हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं हम लोग, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आने वाले हैं हमारे साथ हैं गौरव शर्मा सर, जो वर्तमान में उत्तराखंड सचिवालय में रिव्यू ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। तो क्या रिव्यू ऑफिसर के लिए उनकी जर्नी रही, कैसे आपको तैयार करना है, उन्होंने अपने दौरान पढ़ाई के दौरान क्या क्या तैयार किया, कैसे सिलेबस कंप्लीट किया, क्या क्या उनकी रणनीति थी, तो पूरी रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, जो कि आपके लिए, यदि आप रिव्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आएं और आपके साथ अपनी रणनीति शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि मोहित सर ने आपको बताया कि अभी वर्तमान समय में एक समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ, और इससे पहले मैंने काफ़ी कोचिंग संस्थान में देहरादून के अंदर पढ़ाने का कार्य भी किया है। और काफ़ी स्टूडेंट जो अगर इस YouTube चैनल के साथ जुड़े होंगे तो वो देख भी पा रहे होंगे कि मैंने जिन जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं कभी मुझसे मुलाकात हुई होगी। तो जर्नी की अगर बात करें तो जर्नी सभी एग्ज़ाम के लिए एक सुखद पल होता है, क्योंकि जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते तो उसमें आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वो जर्नी आपको एक खूबसूरत पल के तौर पर याद रहती है हमेशा। और वर्तमान समय में भी अभी पठन पाठन के कार्य से जुड़ा हूं मैं, और अभी जैसे कि आपका उत्तराखंड PCS का मेंस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी तैयारी अभी चल रही है, और मेंस भी मैंने अभी दिया है उत्तराखंड का। और इसके साथ साथ आपको जो भी जानकारी बीच बीच में किसी भी माध्यम से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोवाइड कराएंगे। और इस चैनल में लगभग मोहित सर के साथ मेरा भी आप पूरा सपोर्ट पाएंगे। जहाँ जहाँ आपको कभी भी कोई समस्या लगे तो आप मैसेज करें और हमें जो भी आपकी समस्या है उसको बताएं, और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और आशा करते हैं कि आप अभी तक जितने भी इस चैनल के थ्रू जानकारी प्राप्त किए होंगे वो आपके काम आई होंगी, और आगे भी ऐसी कुछ जानकारी जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य जानकारी हो आपके लिए हम लेकर आएंगे। और जैसे कि अभी प्रेजेंटली ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड PCS की भी वैकेंसी आएंगी। शायद हो सकता है कि जुलाई में प्री होगा दोबारा, पर अभी कुछ जानकारी ऑथेंटिक नहीं प्राप्त हो पाई है। और इसी प्रकार से कुछ आपके APS और RO ARO के पद भी अभी ऐसा है कि रिसेंटली आने वाले हैं, जिनका अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी तो अभी नहीं किसी के पास है। और कहीं से कोई भी अगर आपको बता भी रहा है कि ये डेट होगी, फला डेट होगी, वो कैलेंडर के हिसाब से डेट तय है। जो अगर वो डेट होती है तो आपके पास समय कम है इस तैयारी के लिए अभी, तो आप आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं। और जो कर चुके हैं तो अच्छी बात है, और लगे रहिए, और हमारा सहयोग भी आपके साथ पूरा रहेगा। और जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप मैसेज कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब हमने शुरुआत की थी पढ़ाई की तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ही मेहनत करके खोजनी पड़ती थी, और किताबों के माध्यम से ही हम पूरी चीज़ें खोज पाते थे। आज तो आपके पास सब सोशल मीडिया के थ्रू है और इंटरनेट के थ्रू है, और जैसे कि गूगल बाबा के थ्रू भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं। और आजकल नए नए इनोवेशन हो ही रहे हैं, जैसे कि अभी आपने एक चैट GPT और इस तरह के कुछ चीज़ें सुनी होंगी, उनके माध्यम से भी आप काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप क्या करें, फ़ायदा उठाएं। और चलिए हम शुरू करते हैं कि RO ARO के लिए बेसिकली आपको किस तरह से तैयारी करनी है और क्या उसका पैटर्न रहता है। अभी हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके पश्चात हम मेंस के बारे में बताएंगे कि इसमें किस तरह से क्या रहता है। और अगर हम अभी उत्तराखंड के जो रिसेंटली लास्ट पैटर्न था अगर उस पर जाएं, और जो अभी तक एग्जाम में उसने पैटर्न लिया है प्रारंभिक परीक्षा का, तो आपके सामने ये लिखा गया है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुल अंक जो रहते हैं वो 150 अंक रहते हैं, और उन अंकों के लिए आपको कुल 150 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। और वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें।
और इन क्वेश्चंस को, जो 150 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, इनको किस तरह से बाइफरगेट किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि आपका ये लास्ट जो वैकेंसीज आई थी उनका सिलेबस है। ठीक है, अभी नया कुछ अगर इसमें कुछ चेंज होगा या हो सकता है, तो ऐसा चेंज देखने में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि हिंदी को वो डालेंगे कुछ 30 अंकों में, और फिर कुछ लगभग 30 अंकों के साथ आपका ये रहेगा ही रहेगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, और बाकी 90 मार्क्स का जो है जीएस का कुछ ऐसा पैटर्न रह सकता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया गया है। और जैसा कि आप देखते हैं सामान्य विज्ञान, सब चीजों को, पहली बात ये आपको जान लेना है, सब चीजें इसमें सामान्य करके दी जाएंगी। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कि विज्ञान को सामान्य कर दिया जाएगा, उसी तरह अगर कुछ ऐसी हैं बुद्धि परीक्षण जैसी चीजें, तो उसको भी सामान्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत कोई साइंटिस्ट वाली चीज की जरूरत है। और भारतीय इतिहास रहेगा इसमें, और भारतीय इतिहास के साथ साथ कुछ एक आध क्वेश्चन कभी कभार विश्व इतिहास से पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं कि विश्व इतिहास का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और या ऐसा भी नहीं है कि विश्व इतिहास के कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था होता है यहाँ पर, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वो क्या पूछेगा आपसे। उसी तरह से जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से जुड़े हुए कुछ प्रश्न वो पूछ लेता है, और इसी तरह से विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न वो पूछ लेता है, और करंट जिसको आप कहते हैं, और उससे संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को वो पूछता है। यानी कि इसमें आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को वो डिस्कस करता है या पूछना चाहता है आपसे, ऐसी उसकी अपेक्षा होती है कि आपको इसके बारे में भी कुछ करंट की चीजें पता हो, मालूम हो। और फिर कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, कंप्यूटर के जो लोग लंबे समय से उत्तराखंड के एग्जाम को दे रहे हैं तो पता ही होगा कि कंप्यूटर के कुछ पैट क्वेश्चंस वो पूछता है, और इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समय समय पर यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको क्या मटेरियल यूज करके इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस एग्जाम के अंदर आप क्रैक कर सकते हैं। और नीचे एक लाइन जो मैंने लिखी है स्टार के साथ, उपरोक्त पहलुओं को उत्तराखंड के विशेष संबंध में आप पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ आपके एक चीज देख रहे होंगे, 8 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये सिलेबस है, आप जाकर देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यही लिखा गया है हूबहू। और इस सिलेबस में आपको एक भी जगह कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उत्तराखंड का इतिहास या उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न को वो स्पेशली पूछ रहा है। और ऐसा क्यों करता है ये हमें मालूम नहीं है, ये आयोग का पैटर्न है। और इसमें उत्तराखंड का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा उत्तराखंड का प्रश्न। और उत्तराखंड के आयोग के प्रश्न जो आयोग ऐसी परीक्षाओं के लिए कराता है जो पीसीएस या समीक्षा अधिकारी एपीएस से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं, अगर आप ग्रुप सी को छोड़ दें तो। ग्रुप सी को तो अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, उसके पहले से उत्तराखंड से संबंधित ऐसे कोई डिटेल्ड क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। और क्वेश्चन जो पूछता है अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है वो उत्तराखंड के कि भाई माणा, नीति, किंगरी मिंगरी क्या है, तो ये सबको मालूम होगा कि क्या है। और अक्सर मैं ये बात बार बार क्लास में पढ़ाते समय भी बोलता था कि जब भी लोक सेवा आयोग कोई प्रश्न ऐसा करता है वहाँ पर उत्तराखंड से जुड़ा हुआ तो बहुत ही ईजी रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये तो बात हुई सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या है, सिर्फ ये बता दिया मैंने, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डिटेल में आपको जानना क्या है कि लोक सेवा आयोग का परीक्षा हो या आपकी यूके SSSC की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ही गो थ्रू करना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और सिलेबस के बाद इधर उधर भटकना है, ठीक है, नहीं तो भटकाव बहुत है। आप देखते होंगे यहाँ अगर देहरादून की बात करें तो स्पेशली करणपुर में आप देखते होंगे कि पूरे थोक के भाव में आपको लोग सब चीज़ें पढ़ाने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फालतू की चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है और सिर्फ आपको जरूरी चीज़ें और ज़रूरी सामान को ही अपने पास रखना है, लाइब्रेरी नहीं बनानी पूरी, ठीक है। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो इतिहास के तीनों पैटर्न आपको पता ही होंगे, जिसमें कि आपका प्राचीन इतिहास रहेगा, मध्यकालीन इतिहास रहेगा और आधुनिक इतिहास रहेगा। सामान्य विज्ञान में वही जुड़े हुए क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान या सामान्य हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं उनको वो करता है। और इसमें भी ज़्यादातर बायो से जुड़े हुए या बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक आध क्वेश्चन वो कर लेता है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते। बिल्कुल भी ऐसे प्रश्न एक भी
सेक्टर से नहीं पूछे जाएंगे जो आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगे। और ये मान के चलना कि अगर आप 150 प्रश्न का आंसर देने के लिए जा रहे हैं किसी परीक्षा में, तो कट ऑफ 150 नहीं जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, 95 से 105 के बीच आराम से कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है कि अगर 95 से 105 के बीच आप कहीं भी स्टैंड कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से प्रारंभिक परीक्षा में हो जाएगा। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में आपको ये देखना है कि इन सब चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमांड रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रकांड विद्वान बनना है, कि भारतीय इतिहास में पूरा प्रकांड विद्वान बनकर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना कि जिसका आंसर मैं पेपर में क्यों नहीं दे के आऊं। सारे प्रश्न नहीं करने होते, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आपको छोड़ना भी पड़ता है, और सिर्फ आपको 150 में से 95 या 105 नंबर लाने हैं। अगर प्रश्न ईजी टू मॉडरेट है, अगर प्रश्न पत्र ऐसा बनाया गया है कि बहुत ही कठिन है, तो फिर आपको उस आधार पर ये कट ऑफ हो सकता है कि इधर उधर चली जाए। ये तो डिपेंड करता है जब पेपर आएगा या पेपर देंगे आप, लेकिन उसके पहले आपको इस पूरे के पूरे सिलेबस को किसी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना है ताकि आपकी कमांड पूरी तरह से हो जाए इस पे। और मैं जनरली जहां देखता हूं कि मैक्सिमम लोग जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाले हैं, ग्रुप सी को लेकर जो सिलेबस बनाया गया है वो बहुत ही अलग है, अटपटा है। उसमें 40 क्वेश्चन वो उत्तराखंड के पूछता है, तो हम उत्तराखंड ही जीवन भर पढ़ते रहते हैं, और उत्तराखंड पढ़ के हमने उत्तराखंड के तो धुएं उठा दिए होते हैं, पर जीएस को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। और जीएस के जैसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर बिखर जाते हैं। तो कुछ लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कहीं ना कहीं मेरे साथ तैयारी करने वाले भी हैं, और या जो सेलेक्ट हो चुके हैं या जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कि उन्होंने पूरे के पूरे ऐसे कुछ सेक्टर थे जिनको पूरी की पूरी उन्होंने उसमें पूरा का पूरा एक तरह से कमांड हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन से वो अभी भी दूर रह रहे हैं। कारण क्या है कि आप प्रकांडता ना लाएं हर चीज़ में, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा आपको प्रश्न पत्र को देखना है कि हम किस तरह से इसमें से निकल जाएं। सिर्फ और सिर्फ हमें पास होना है, पास होने के लिए हमें काम करना है, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल चीज़ें, जो सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य बात इसीलिए बार बार लिखता है और इसको मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया है कि हमें सामान्य रहना है। क्योंकि अगर आप इस परीक्षा का बात करें जिसमें आपको आरओ या एआरओ, जिसको आप कह रहे हैं समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें बहुत विशेष कोई आपका ज्ञान की जरूरत नहीं है वहाँ कि आपको भारतीय इतिहास पढ़ने के पश्चात वहाँ कोई भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें आपको करनी है। आपके जॉब प्रोफाइल नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक बौद्धिक स्तर को जांचने की परीक्षा है, जिसमें कि आपका बौद्धिक स्तर कितना है और किस तरह का है उसको जांच कर परख कर आगे आपको मेंस के लिए लेकर जाया जाएगा। और मेंस में जो असली परीक्षा है, जो आरओ से संबंधित चीज़ें हैं, वो आपको मेंस में पूछी जाएंगी। यानी कि आप उस आरओ के लिए है तैयार या नहीं, वो मेंस में आएगा काम। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर की एक परीक्षा है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ जो भी तय करेगी, डिपेंड करेगी जब परीक्षा होगी, जैसा भी प्रश्न पत्र आएगा उसके आधार पर इन चीज़ों को आपको जानना है। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना होगा आरओ से जुड़ी हुई चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।